हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स क्लासेस हिंसा से बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ पे गति के समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जिसको हम कलन विधि से साबित करने वाले हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, गति के दो समीकरण लिखे हुए हैं। उन दोनों समीकरणों को हम कलन विधि से सिद्ध करने वाले हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। तो देखिए, इसमें हमारा दिया हुआ क्या चीज है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि v बराबर होता है अंतिम वेग, v बराबर अंतिम वेग और u बराबर प्रारंभिक वेग। u बराबर होता है प्रारंभिक वेग और a बराबर होता है त्वरण और t बराबर होता है समय। ये सभी चीज हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, सभी को हम लिख लिए हैं। यहाँ पर लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। माना कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं माना कि कोई कण u प्रारंभिक वेग, माना कि कोई कण u प्रारंभिक वेग a त्वरण के साथ t समय में v अंतिम वेग को प्राप्त करता है। इतना हम लैंग्वेज लिख सकते हैं। अब इसको हमको साबित करना है कि इसको हम साबित कैसे करेंगे। v बराबर u प्लस at। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ क्या है, इसको ध्यान में देखेंगे। तो ये दिया हुआ हमारा है v, तो यहाँ पे हम लिखेंगे v और v दिया हुआ है और v बटा t अगर लिखेंगे, हम देख रहे हैं कि वेग में परिवर्तन, v बटा t को हम क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन समय के साथ जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो a कहते हैं। तो a बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो a बराबर v बटा t होता है। और अगर वही वेग अगर छोटा रहे तो हमारा समय भी क्या होगा, छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं a बराबर dv बटा dt हो जाता है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो dv बराबर a इंटू dt हो जाता है। हम दोनों ओर यहाँ लिखेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर अगर दोनों ओर समाकलन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dv। और dv इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो वेग कहां से कहां तक होगा, तो u से लेकर v तक इंटीग्रेशन होगा। और बराबर यहां पर लिखेंगे a इंटू dt इंटीग्रेशन में। और ये समय कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेकर t तक होता है। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसको हम लिमिट या इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा। उससे पहले हम यहाँ पे एक लाइन और बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन u से लेकर v तक है और dv है बराबर, यहाँ पे a हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले को बाहर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, dt बचेगा और 0 से लेकर t तक। अब हम दोनों का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, v होता है। हम लिमिट को यहाँ पे लिखेंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दाएं साइड में चला गया है। यहाँ पे a कांस्टेंट है तो हमारा dt का t होता है और 0 से लेकर t तक लिखा जाएगा। इस प्रकार से हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि v है तो v माइनस u हो जाएगा और यहाँ पे a है, कॉमन करेंगे, यहाँ पे t आएगा और माइनस 0 हो जाएगा। तो v माइनस u बराबर क्या बचा, at। इसीलिए जब इसको अरेंज करेंगे तो v बराबर u अपोजिट में जाएगा तो u प्लस at हो जाएगा। तो इस प्रकार से गति का जो पहला समीकरण है वो हमारा सिद्ध हो चुका है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। v बराबर u प्लस at, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु, जैसे ये मार्कर है, मार्कर जब हाथ से छूटेगा तो जिस समय हाथ से छूटा उस समय के वेग को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। और यही मार्कर जब किसी जमीन पर गिरने वाला होगा या कहीं पे किसी वस्तु से टकराने वाला होगा, उस टकराने से पहले या जमीन से गिरने से पहले के जो वेग होता है उसे हम अंतिम वेग भी कहते हैं। और यहाँ पे समय, उसमें समय तो निश्चित रूप से लगेगा और उसके वेग में परिवर्तन होता चला जाएगा गुरुत्वीय त्वरण
परिवर्तन के कारण। तो लिखे हैं कि माना कि कोई कण u प्रारंभिक वेग a त्वरण के साथ t समय में भी अंतिम वेग को प्राप्त करता है। तो हम यहाँ पे v बराबर जो लिखा हुआ था तब v बटा हम t लिख लिए और v बटा t को हम a कहते हैं। दोनों ओर समाकलन किए हैं, तो समाकलन करने के बाद यहाँ पे u से लेकर v तक लिमिट का उपयोग किए हैं। dv बराबर a इंटू dt हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि u से लेकर v तक लिमिट है, dv बराबर a इंटू dt हो गया और v, और यहाँ पे देख रहे हैं कि अपर लिमिट लोअर लिमिट के रूप में है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे हम किए हैं फॉर्मूला। आप जानते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी नहीं देखे हैं कैलकुलस का वीडियो वो फिर कैलकुलस का वीडियो देख लेंगे। और यहाँ पे है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सबसे पहले हम v का इस्तेमाल करते हैं, v के स्थान पे v माइनस यू का इस्तेमाल करते हैं, बराबर a इंटू टी माइनस 0 है। यहाँ पे v माइनस यू बराबर 80 हो गया। इस प्रकार से v बराबर u प्लस 80 हो जाता है। चलिए हम दूसरे समीकरण को हम यहाँ पे हल करते हैं। कृपया एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। चलिए इसको हटाते हैं साइड वाले को और यहाँ पे गति के दूसरे समीकरण है उसको हम सिद्ध करते हैं। हम बार बार उतना डिटेल लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको सिर्फ साबित करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है एस बराबर क्या है, एस बराबर यहाँ पे आपका विस्थापन दिया हुआ है, तो एस हमारा विस्थापन होगा। तो एस बराबर ये विस्थापन दिया हुआ है, एस विस्थापन है। यू के बारे में आगे भी लिखे हैं, ए के बारे में जानते हैं, टी के बारे में जानते हैं, यानी हर चीज आप यहाँ पे पता है आपको। तो डायरेक्ट इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे एस बटा टी। तो एस बटा टी बराबर यानी विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। तो v बराबर एस बटा टी हो गया। तो इसको हम ds करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, dt हो जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ds बराबर v इंटू कितना हो जाता है, dt हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों ओर समाकलन करते हैं। दोनों ओर समाकलन करने पर, जब दोनों ओर समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन कहाँ होगा, ds होगा। s का मतलब विस्थापन है, तो विस्थापन 0 से लेकर s तक होता है, विस्थापन 0 से लेकर s तक होता है। और यहाँ पे v माइनस कितना, v इंटू कितना है, dt है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे 0 से लेकर t तक होगा, v इंटू dt होगा। जैसा कि देखे आप लिमिट का वो उपयोग कर दिए। यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे 0 से लेकर s तक है और ये ds है। और यहाँ पे v का जो मान अभी हम गति के पहले समीकरण में देख रहे थे, उस गति के पहले समीकरण से हम v का मान देंगे तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 से लेकर t लिखेंगे और v का मान लिखिए कितना दिया हुआ है, u प्लस दिया हुआ है, u प्लस 80 है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे u प्लस कितना 80 का और यहाँ पे हो जाएगा dt हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम मान ले चुके हैं। इसके बाद हम उन दोनों को अलग अलग करेंगे, इसको हटा रहे हैं। चलिए वहां के बाद जो यहाँ हल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं ds का s होता है और लिमिट जो है वो राइट साइड में 0 से s तक चला जाएगा। इसको हम अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं। अगले लाइन में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारा है u इंटू डी टी और प्लस यहाँ पे है at इंटू कितना dt 0 से लेकर t तक। यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का उपयोग करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का उपयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, s माइनस 0 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखना है कि u जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर करते हैं और यहाँ पे dt है तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाता है और 0 से t लिखा जाता है प्लस यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा कितना है a, तो a चल जाएगा बाहर और t बचा तो t का इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 लिखेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, dt का हमारा t होता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 0 से लेकर t तक हो गया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से इंटीग्रेशन निकाले हैं। यहाँ s बचा है, यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हम t को पहले लिखेंगे तो t माइनस 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पे हमारा a दिया हुआ है और यहाँ पे देख रहे हैं कि t के पावर 2 है तो डायरेक्ट हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का उपयोग करते हैं तो t के पावर 2 बटा 2 माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से s बराबर ut प्लस एक ये दो नीचे है तो हाफ यहाँ पे कर देते हैं और at स्क्वायर ऐसा लिखा जाएगा।
इस प्रकार से आप देख लिए कि किस प्रकार से गति के दूसरे समीकरण को हम कलन विधि द्वारा साबित किए हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। थैंक यू। तो इसके बाद 2 समीकरण और भी है, उसको भी हम अगला वीडियो में इसको साबित कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।